My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ असेसमेंट। अर्थात आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग चर्चा करेंगे आकलन की परिभाषाओं के बारे में। अर्थात हम सभी लोग आकलन को परिभाषित करने का प्रयास आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। Gonna look back, 'cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, 'cause that's what it takes. लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम सभी लोग इस क्लास में आकलन को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। वी विल ट्राई टू डिफाइन द असेसमेंट। असेसमेंट की प्रक्रिया क्या होती है, इसको हम परिभाषित करने का प्रयास करेंगे आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत। द फर्स्ट डिफिनेशन, पहला जो परिभाषा है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। दैट इज द अकॉर्डिंग टू वैलेस, लार्सन एंड एल्किंसनी 1992। अर्थात वैलेस, लार्सन और एल्किंसनी की डिफिनीशन है 1992 की। अकॉर्डिंग टू वैलेस, लार्सन एंड एल्किंसनी, assessment refers to the process of gathering, analyzing and interpreting information in order to make instructional, administrative and or guidance decisions about or for an individual. Dear students, यदि इस डिफिनेशन को हम सभी लोग ध्यान से देखें जो वैलेस, लार्सन और एल्किंसनी की है, according to them, assessment refers to the process of gathering, analyzing and interpreting information। अर्थात जो सूचनाएं होती हैं उन सूचनाओं को गैदर करने का काम, अर्थात उसका संग्रहण करने का काम, उसको एकत्र करने का काम, उसका एनालिसिस या विश्लेषण करने का काम और उसका इंटरप्रिटेशन या अर्थ निकालने का जो कार्य होता है वो असेसमेंट में होता है। In order to make instructional, administrative and guidance decisions about और for an individual, किसी व्यक्ति विशेष विद्यार्थियों के संदर्भ में क्या हम निर्णय लेंगे या उनको क्या हम अनुदेशात्मक निर्णय ले सकते हैं, निर्देशात्मक निर्णय ले सकते हैं या प्रशासनिक निर्णय ले सकते हैं। इन सब निर्णय लेने के लिए जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू वैलेस, लार्सन एंड एल्किंसनी। इनके अनुसार जो परिभाषा है वो यह है कि आकलन से तात्पर्य किसी व्यक्ति या समूह के बारे में सूचना संग्रहण, विश्लेषण एवं उनका अर्थ निकालने की प्रक्रिया से। ध्यान दीजिए, सूचनाओं का संग्रहण करने अर्थात उसका कलेक्शन करने, उसको गैदर करने, उसकी एनालिसिस या उसका विश्लेषण करने और उनका इंटरप्रिटेशन या अर्थ निकालने की प्रक्रिया से है, जिससे व्यक्ति के बारे में अनुदेशात्मक, निर्देशात्मक अथवा प्रशासनिक निर्णय लिए जा सकें। अर्थात अनुदेशात्मक या इंस्ट्रक्शनल डिसीजन लेने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए और साथ ही साथ गाइडेंस के लिए जो हम डिसीजन लेते हैं, उन डिसीजंस को लेने के लिए जिन सूचनाओं का हम संग्रहण, विश्लेषण और इंटरप्रिटेशन निकालने का की जो क्रिया करते हैं, जो प्रक्रिया करते हैं, इसी प्रोसेस, इसी प्रक्रिया को हम आकलन कहते हैं। अर्थात वैलेस, लार्सन एंड एल्किंसनी के अनुसार आकलन से तात्पर्य किसी व्यक्ति या समूह के बारे में सूचना संग्रहण, विश्लेषण एवं उनका अर्थ निकालने की प्रक्रिया से है, जिससे किसी व्यक्ति के बारे में अनुदेशात्मक, निर्देशात्मक अथवा प्रशासनिक निर्णय लिए जा सके। नाउ द नेक्स्ट डिफिनेशन, दैट इज अकॉर्डिंग टू डेरेक राउंट्री 1981। ये डिफिनेशन आपकी स्क्रीन पर है। असेसमेंट इज द प्रोसेस फेयर बाय वन पर्सन, usually a teacher or examiner, attempts to find out about the knowledge, attitudes or skills processed by another, that is the learner। ध्यान दीजिए,
असेसमेंट क्या है? यह एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है वेयर बाई वन पर्सन वह कौन हो सकता है? यूजुअली अधिकांशतः वह टीचर होता है, परीक्षक होता है, हु अटेम्प्ट्स टू फाइंड आउट द नॉलेज, एटीट्यूड्स और स्किल्स प्रोसेस्ड बाय अनदर, दैट इज द लर्नर। अर्थात शिक्षार्थी के द्वारा, लर्नर के द्वारा उसके अंदर क्या नॉलेज है या क्या उसका एटीट्यूड कैसा है, उसके अंदर क्या स्किल्स है, इन सबको पता लगाने का जो कार्य होता है, जो शिक्षक के द्वारा या परीक्षक के द्वारा, एग्जामिनर के द्वारा किया जाता है, उसी को हम असेसमेंट कहते हैं। तो असेसमेंट इज द प्रोसेस वेयर बाय वन पर्सन, यूजुअली अ टीचर और एग्जामिनर, अटेम्प्ट्स टू फाइंड आउट about the knowledge, attitudes or skills processed by another, that is the learner. This may involve him in merely observing the students as he sets about assessment activities. अर्थात assessment activities के दौरान वह उनका observation करता है, observation कर सकता है या फिर अन्य कोई एक्टिविटीज़ करा सकता है, टेस्ट दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल उनसे क्विजेज करा सकता है, उनका एग्जामिनेशन ले सकता है, उनका मौखिक परीक्षा ओरल टेस्ट ले सकता है। ये सारी प्रक्रियाएं जो है असेसमेंट के अंतर्गत होती हैं। तो इन दिस वे असेसमेंट इज द प्रोसेस वेयर बाय वन पर्सन, यूजुअली अ टीचर और एग्जामिनर, अटेम्प्ट्स टू फाइंड आउट अबाउट द नॉलेज, एटीट्यूड्स और स्किल्स प्रोसेस्ड बाय अनदर, the learner. This may involve him in merely observing the students as he sets about assessment activities. For example, quizzes, examinations, oral tests, etc. In the USA, the term evaluation is used instead of assessment. ध्यान दीजिए, हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया कि evaluation और assessment लगभग सिमिलर हैं, समानार्थी हैं। अमेरिका में in the USA the term evaluation is used instead of assessment. यूएसए में असेसमेंट की जगह पे इवेल्युएशन टर्म का प्रयोग किया जाता है। वाइल इन द यूके द टर्म असेसमेंट इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ इवेल्युएशन। और यूके में, यूनाइटेड किंगडम में असेसमेंट शब्द का प्रयोग होता है इवेल्युएशन के स्थान पर। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन 1982। अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन, in education, assessment is the process by which one attempts to measure the quality of learning and टीचिंग। ध्यान दीजिए कि असेसमेंट क्या है? असेसमेंट एक प्रक्रिया है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच वन अटेम्प्ट्स टू मेजर द क्वालिटी ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। अर्थात अधिगम और शिक्षण की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, उसको मेजर करने का, उसको पता लगाने का प्रयास असेसमेंट की प्रक्रिया में किया जाता है। यूजिंग वेरियस असेसमेंट टेक्निक्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, कंटिन्यूअस असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, etc. आप सभी लोग जानते हैं कि आकलन के लिए हम क्या करते हैं कि ढेर सारे टेक्निक्स होते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। हम परीक्षा लेते हैं, असाइनमेंट देते हैं, प्रोजेक्ट देते हैं, कंटिन्यूअस असेसमेंट विद्यार्थियों को चलता रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लेते हैं। तो इन ढेर सारी प्रक्रियाओं के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जब लर्निंग और टीचिंग तथा शिक्षण और अधिगम और शिक्षण की गुणवत्ता को हम मेजर करने का प्रयास करते हैं, तो इसी प्रक्रिया को असेसमेंट या आकलन कहा जाता है। नेक्स्ट डिफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू पैंटन MQ 1985। According to him, as far as possible, the term assessment should be reserved for application to people. It covers activities included in grading, examining, certifying, and so on. A student's achievement on a particular course may be assessed. तो ध्यान दीजिए कि असेसमेंट की प्रक्रिया पैंटन के अकॉर्डिंग क्या है? As far as possible, the term assessment should be reserved for the application to pupil. It covers activities included in grading, examining, certifying and so on. अर्थात जो ग्रेडिंग की प्रक्रिया, परीक्षा लेने या एग्जाम की प्रक्रिया, उनको सर्टिफिकेशन या सर्टिफाइंग या प्रमाणित करने की जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं, इसी प्रक्रिया को हम असेसमेंट कहते हैं। स्टूडेंट्स अचीवमेंट ऑन पार्टिकुलर कोर्स में भी असिस्ट, अर्थात जो विद्यार्थियों की जो उपलब्धि होती है, अचीवमेंट होती है, उसको हम असेस या आकलन करने का प्रयास करते हैं। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑफ एजुकेशनल कंसेप्ट्स 1986। अकॉर्डिंग टू दिस डिक्शनरी, students may be assessed for a number of different regions and in a number of different ways। अर्थात जो विद्यार्थी होते हैं, उन विद्यार्थियों का असेसमेंट फॉर अ नंबर ऑफ डिफरेंट रीजन्स, विभिन्न कारणों से, ढेर सारे कारणों से किया जाता है, और इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, और उनके आकलन करने का, असेस करने का जो वेज होगा, जो तरीका होगा, वो भी ढेर सारे हो सकते हैं। स्टूडेंट्स में बी असेस्ड फॉर अ नंबर ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। The range of types of assessment runs from the conventional written essays through oral tests or practical projects to different types of objective
टेस्ट अर्थात जो असेसमेंट की प्रक्रिया होती है, जो आकलन की प्रक्रिया होती है, इसके अंतर्गत जो हमारा कन्वेंशनल टेक्निक है दैट इज एसे टाइप टेस्ट या रिटेन एसे टेस्ट, उसको भी हम लेते हैं, हम ओरल टेस्ट भी लेते हैं, मौखिक परीक्षण भी करते हैं, लिखित परीक्षण भी करते हैं, प्रायोगिक परीक्षण भी करते हैं, विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट भी देते हैं, विद्यार्थियों से ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट या जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले प्रश्न होते हैं, उनका भी प्रयोग करके हम आकलन की प्रक्रिया या असेसमेंट की प्रोसेस करते हैं। तो according to Dictionary of Educational Concept 1986, students may be assessed for a number of different regions and in a number of different ways. The range of types of assessment runs from the conventional written essays through oral tests or practical projects to different type of objective tests. Now the next definition is according to Huber and Fried. Huber and Fried के अनुसार जो assessment की परिभाषा है that is on your screen. According to Huber and Fried, assessment is the process of gathering and discussing information from multiple and diverse sources in order to develop a deep understanding of what students know, understand, can do with their knowledge. As a result of their educational experiences, the process culminates when assessment results are used to improve subsequent लर्निंग। तो ध्यान दीजिए, ह्यूबर एंड फ्रीड की जो परिभाषा है, जो डिफिनीशन है, उस डिफिनीशन के अनुसार जो असेसमेंट की प्रक्रिया है दैट इज क्या है, वह असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड डिस्कसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल एंड डाइवर्स सोर्सेज। अर्थात विद्यार्थियों के समय में विभिन्न माध्यमों से जो हम सूचनाओं का संग्रहण करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, वो विचार विमर्श से सूचनाओं का संग्रहण करने की प्रक्रिया जो है वो आकलन की प्रक्रिया होती है। इसके द्वारा हमें जानना चाहते हैं कि विद्यार्थी ने क्या सीखा, कितना समझा, क्या समझा। तो विद्यार्थी क्या समझता है, कितना समझता है, अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स नो, अंडरस्टैंड, कैन डू विद देयर नॉलेज, और उनके पास जो नॉलेज उससे वे क्या कर सकते हैं, इन सभी को जानने का प्रयास हम जिन सूचनाओं के संग्रहण के द्वारा करते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम आकलन कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ह्यूबर एंड फ्रीड, असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड डिस्कसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल एंड डाइवर्स सोर्सेज इन ऑर्डर टू डेवलप अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स नो, अंडरस्टैंड, कैन डू विद देयर नॉलेज. As a result of their educational experiences, the process culminates when assessment results are used to improve subsequent learning. अर्थात आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श करने की प्रक्रिया है जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर यह समझा सकते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, विद्यार्थी कितना समझा या क्या समझता है, और अपने शैक्षिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में क्या विद्यार्थी व्यक्त कर सकता है अथवा नहीं व्यक्त कर सकता है, या जिसके द्वारा छात्र के अधिगम में वृद्धि होती है। इन सब सूचनाओं को जानने के लिए या इन सब के बारे में जानने के लिए कि विद्यार्थी क्या जानता है, क्या समझता है, कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, उस पर जो हम विचार विमर्श करते हैं, जो सूचनाओं का संग्रहण करते हैं, इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को आकलन की प्रक्रिया कही जाती है। नेक्स्ट डिफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू लैम्प्रियानो एंड एथांसुड 2009. According to them, assessment is the process of collecting and organizing information from purposeful activities. That may be tests on performance or learning, with a view to drawing inferences about teaching and learning, as well as about persons, often making comparison against established क्राइटेरिया। अर्थात असेसमेंट क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पर्पजफुल एक्टिविटीज। जो पर्पजफुल एक्टिविटीज है अर्थात जो परीक्षण है, एग्जामिनेशन है, टेस्ट है, उसके द्वारा जब हम विद्यार्थियों के संबंध में सूचनाओं का संग्रहण कर रहे होते हैं या उनका हम व्यवस्थापन कर रहे होते हैं, उनको हम ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, उनको हम कलेक्ट कर रहे होते हैं, इसी प्रोसेस को असेसमेंट कहते हैं। विथ ए व्यू टू ड्राइंग इन्फ्रेंस अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग, और जिसका उद्देश्य क्या होता है कि शिक्षण अधिगम के बारे में हम सूचना या इन्फ्रेंस निकाल सकें, उसका अर्थ निकाल सकें, एज वेल एज अबाउट पर्सन्स ऑफन मेकिंग कंपेरिजन अगेंस्ट एस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया। अर्थात आकलन का अर्थ उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं द्वारा सूचना संग्रहण एवं व्यवस्थापन की प्रक्रिया से है, ताकि शिक्षण अधिगम एवं विभिन्न व्यक्तियों के संदर्भ में उनका अर्थ निकाला जा सके और पूर्व निर्धारित मानदंडों से उनकी तुलना की जा सके या उनका कंपैरिजन किया जा
सके। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इज अकॉर्डिंग टू एरविन के अनुसार जो डिफिनीशन है, जो परिभाषा है असेसमेंट की, दैट इज असेसमेंट इज द सिस्टमैटिक बेसिस फॉर मेकिंग इन्फ्रेंसेस अबाउट द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स. It is the process of defining, selecting, designing, collecting, analyzing, interpreting and using information to increase students' learning and development. तो ध्यान दीजिए क्या है असेसमेंट, क्या है? इट इज द सिस्टमैटिक बेसिस. ये है एक सिस्टमैटिक बेसिस है या एक व्यवस्थित आधार है. इट इज द सिस्टमैटिक बेसिस फॉर मेकिंग इन्फ्लुएंसेस अबाउट द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स. जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी के अधिगम और विकास के बारे में अनुमान लगाने का, इन्फ्लुएंसेस लेने का एक आधार होता है आकलन या असेसमेंट. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, सेलेक्टिंग, डिजाइनिंग, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड यूजिंग इन्फॉर्मेशन. विद्यार्थी के संबंध में जो सूचनाएं होती हैं उसको डिफाइन करने का, सेलेक्ट करने का, डिज़ाइन करने का, कलेक्ट करने का, एनालाइज करने का, इंटरप्रेट करने का और उसका प्रयोग करने की जो प्रक्रिया होती है, दैट इज द असेसमेंट. टू इंक्रीज स्टूडेंट्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट, और जिसका उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थी का जो लर्निंग और डेवलपमेंट हो उसमें इंक्रीज हो सके, उसमें सुधार हो सके या उसको हम बढ़ा सकें. तो इरविन के अनुसार आकलन छात्रों के अधिगम एवं विकास के व्यवस्थित आधार का है, एक अनुमान है, बेसिस है. यह सूचनाओं को परिभाषित करने, सूचनाओं का चयन करने, सूचनाओं की रचना करने, सूचनाओं का संग्रहण करने, सूचनाओं का विश्लेषण करने, सूचनाओं की व्याख्या करने तथा सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र के विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया जो होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम आकलन की प्रक्रिया कहते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ढेर सारी परिभाषाओं को देखा, परिभाषाओं के बारे में पढ़ा और इसके आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कुछ हम उसको कंक्लूड कर सकते हैं. तो उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि जो आकलन की प्रक्रिया है या जो असेसमेंट की प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कुछ पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है. वे पहलू क्या है? द फर्स्ट वन इज पर्पसफुल एक्टिविटी या उद्देश्यपूर्ण कार्य. अर्थात आकलन के अंतर्गत सबसे पहले क्या होता है? कोई न कोई पर्पसफुल एक्टिविटी या उद्देश्यपूर्ण कार्य होते हैं, जिसमें क्या हो सकता है? एग्जामिनेशन हो सकते हैं, टेस्ट हो सकते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट हो सकते हैं. ये सभी पर्पसफुल एक्टिविटीज़ हैं या उद्देश्यपूर्ण कार्य हैं. और उसके आधार पर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन या सूचनाओं का संग्रहण करते हैं. अर्थात जो हम परीक्षण करते हैं, जो हम टेस्ट करते हैं, जो हम परीक्षा लेते हैं, उसके आधार पर हम सूचनाओं का संग्रहण कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर रहे होते हैं. और उसके उपरांत जब हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं, देन वी एनालाइज द इंफॉर्मेशन, अर्थात सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है असेसमेंट की प्रक्रिया में. तो सबसे पहले पर्पसफुल एक्टिविटीज, देन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. और कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन के उपरांत जो हम क्या करते हैं? एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन. और जब एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन या सूचनाओं का हम विश्लेषण कर लेते हैं, देन किसी न किसी नॉर्म्स या मानक के अनुसार उन सूचनाओं का हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसका हम अर्थ निकालते हैं. तो मानक के अनुसार सूचनाओं का अर्थ निकालना है और इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू सम नॉर्म्स. अर्थात कुछ नॉर्म्स के अनुसार हम क्या करेंगे? जो हमारे पास मानक होंगे, पहले से दिए होंगे या पूर्व निर्धारित जो मानक होंगे, उन मानक के अनुसार हम क्या करते हैं कि उन मानक के अनुसार हम उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसका हम अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं. देन उसके उपरांत इन द लास्ट इंस्ट्रक्शनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और गाइडेंस रिलेटेड डिसीजन मेकिंग. अर्थात जो सूचनाएं हमारे पास होती हैं उसके अनुसार जो हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं, उसी के आधार पर हम इंस्ट्रक्शनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और गाइडेंस रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करते हैं. अर्थात अनुदेशात्मक, प्रशासनिक अथवा निर्देशात्मक हम निर्णय लेने का जो कार्य होता है, हम उन्हीं सूचनाओं के आधार पर करते हैं. तो यह पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है हमारा जो इंटरप्रिटेशन का, जो हमारा असेसमेंट की प्रक्रिया है, असेसमेंट का कार्य है. अब इसके उपरांत प्रिय विद्यार्थियों, ये हम देखें जो हम लोगों ने परिभाषाओं को, जितने परिभाषाओं को हम लोगों ने अभी पढ़ा, उसके आधार पर हम जो है आकलन की प्रक्रिया की कुछ प्रमुख विशेषताओं को भी नोट कर सकते हैं. वे प्रमुख विशेषताएं क्या हैं उसके बारे में जल्दी से चर्चा कर लेते हैं कि आकलन की प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं क्या हैं. द फर्स्ट वन कि आकलन की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को फीडबैक या पृष्ठपोषण देने का कार्य किया जाता है. विद्यार्थियों की जो कमियां होती हैं, जो बाधाएं होती हैं, उनका हम पता लगाते हैं असेसमेंट में और उनको हम फीडबैक देते हैं, पृष्ठपोषण देते हैं, जिससे कि आगे उनमें सुधार हो सके, वे अपनी फाइनल एग्जामिनेशन, फाइनल इवैल्यूएशन के पहले उसमें सुधार कर सकें. द नेक्स्ट वन इज कि आकलन की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार तथा विकास किया जा सकता है. तो आकलन का जो मोटो है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य, वो क्या है? विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार करना और उनमें उनका विकास करना. द नेक्स्ट
कैरेक्टरिस्टिक इज, आकलन की प्रक्रिया लोगों से सूचना एकत्रित करने की एक प्रक्रिया है। अर्थात जो असेसमेंट की प्रक्रिया, इसके अंतर्गत हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, इंफॉर्मेशन का इंटरप्रिटेशन अर्थात उसका हम विश्लेषण करने के बाद उसका अर्थ निकालते हैं। उसी के आधार पर हम विद्यार्थियों के संबंध में कोई डिसीजन लेते हैं या निर्णय लेते हैं। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इस आकलन की प्रक्रिया एक विचार विमर्शी प्रक्रिया, अर्थात आकलन जब हम कर रहे होते हैं, असेसमेंट कर रहे होते हैं, तो हम विद्यार्थी के संबंध में विचार विमर्श करते हैं, डिस्कशन करते हैं। उसके उपरांत उसके संबंध में कोई हम निर्णय लेते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं, उसकी जाँच करते हैं। और आकलन की जो प्रक्रिया है वह इंक्वायरी या पूछताछ प्रक्रिया का पहला पद या स्टेप है। अर्थात जब हम इंक्वायरी करने चलते हैं, पूछताछ करने चलते हैं, तो सबसे पहले हम विद्यार्थी का आकलन कर रहे होते हैं। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं असेसमेंट की। तो इस तरह से आज की क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत वी ट्राई टू डिफाइन द असेसमेंट। हम लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत जो असेसमेंट की प्रक्रिया है, आकलन है, उसको परिभाषित करने का प्रयास किया और अंत में हम सभी लोगों ने उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में भी चर्चा किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो आप हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस होंगे, सुझाव होंगे, उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से सर्च कर पाएं, आसानी से ढूंढ पाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ आप जहां पे सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उनमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियो जाएंगी, उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।